वो ये था कि हमें देश को चूसने वाले जोंक नहीं बनना है। जो कौन है जी? बहुत है, जो भी हरामखोरी करता है वो जोंक ही है। और बड़ी खुशी की बात मैं आप लोगों को आज बताना चाह रहा हूं कि जल्द ही हमें जो मैसेज मिला है, जल्द ही हिंदुस्तान की राष्ट्रपति, मुझे ऐसा लगता है, हमारे गांव में दौरा करने आ रही है। बहुत जबरदस्त काम इस गांव ने किया है। और जो इस देश से हम अन्न पानी, यहाँ के अन्न खाए बिना, यहाँ की हवा के बिना हमारा इतना पोषण हो सकता था क्या? और उसके बावजूद हम देश के लिए क्या कर रहे हैं, हम देश के लिए क्या कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। देश ने हमारे लिए क्या किया, हमारे लिए क्या किया, सब तुम्हारे लिए ही कर दें। तुमने क्या किया? अपना योगदान हमेशा देश ने जो हमें दिया उससे ज्यादा ही होना चाहिए। मैडम जी, आपने बच्चों को कहा कि चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो आप भी बन सकते हैं। बच्चे पहले चाय बेचेंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री बनेंगे। नहीं, ये एक एग्जाम्पल था कि कोई अपने आप को छोटा मत समझो। लगातार मेहनत करेंगे, अच्छे रास्ते पे चलेंगे, डेडिकेशन से, देशभक्ति से, मेहनत से काम करेंगे ना, ईमानदारी से काम करेंगे, तो भगवान हमें ऊंचाइयों पे पहुंचाएंगे ही। लेकिन हमारा गिव एंड टेक वाली बात नहीं थी, जो सच्चाई है वही बोली गई है। तो प्लीज इसको इस तरह से पोर्ट्रे मत कीजिए कि भी परस्पर प्रशंसनीय वाली बात नहीं है। हाँ, कुछ नहीं था, तो ऐसा कुछ नहीं है सर। हम तो शिक्षाविद हैं, शिक्षा की अलग दयानंद जी ने फैलाई थी, जगाई थी, बस उसको हम लेके चले हुए हैं। अपने बच्चों को शिक्षित करना है और परमपिता परमात्मा ने हमें ये कर्तव्य दिया कि हम समाज को शिक्षित कर सकें। हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। कि जो अगर कोई काम करता है ना, तो वो अप्रिसिएशन का भी अधिकारी होता है। बिना किसी काम के अगर अप्रिशिएट करे ना, तो उसको कहते हैं चमचागिरी, मस्काबाजी। लेकिन अगर कोई काम करे, उसको अप्रिशिएट खर्च के बोलो। करे, तो वो सवाया काम करेगा। नहीं मैडम जी, आप भी नहीं, देसी भाषा में खर्च के बोलो। अभी नहीं, खींच के ये है कि काम करो खींच के। और लेकिन जो भी काम करता है ना, उसकी बढ़ाई तो करे हैं हैं? जो बढ़ाई नहीं करेंगे, बढ़ाई करेंगे, काम सवाया होएगा फिर। और बढ़ाई नहीं करेंगे, वो धीरे धीरे ठंडा होता हो जाता है। भ्रमण पर पहुंचे स्कूली बच्चे, प्राइवेट व सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपलों का हुआ आमना सामना। यह खबर आ रही है हांसी के समीप गांव ढाणा खुर्द से। आपको बता दें कि स्कूल के बच्चे गांव के आलीशान पार्क को देखने के लिए पहुंचे। समाज सेवी नरेश यादव ने बच्चों के लिए नाश्ते का प्रबंध किया। इतना ही नहीं, नरेश यादव ने कहा कि यह पार्क देश का आलीशान पार्क है। इसको देखने के लिए राष्ट्रपति महोदया भी दौरे पर आ सकती हैं। देखिए पूरी वीडियो। सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अनुपम सर्वधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक। कुर्सी रहने दे, कुर्सी रहने दे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज। आप देख रहे हैं हरियाणा पोलो खोल न्यूज। इस समय मैं हांसी के गांव ढाणा खुद, जो कि सुर्खियों में रहता है, और यहाँ पर बच्चे पहुंचे भ्रमण के लिए, और यहाँ पर क्या हुआ है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम बता दें आपको, ये मैडम, ये प्रिंसिपल है, और ये डीबी स्कूल की प्रिंसिपल है। आमने सामने टकराव हुआ है इनका। तो आमने सामने मिलन है हमारा। मिलन क्या गए इन्होंने, क्योंकि हमारा रास्ता एक है। हाँ, शिक्षा का रास्ता है दोनों का, तो हम एक साथ चलेंगे। कमाल है। चलो बातचीत करते हैं। प्रिंसिपल दोनों टकर गई, उनसे बातचीत करते हैं। पहले सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल से बातचीत करते हैं। मैडम क्या नाम आपका? अंजुला दहिया। मैडम जी, आपने एक बात कही थी, मैं सुन रहा था कि खून चूसना, वो वाक्य क्या था जी? वो ये था कि हमें देश को चूसने वाले जोंक नहीं बनना है। जो कौन है जी? बहुत है, जो भी हरामखोरी करता है वो जोंक ही है। जो इस देश से हम अन्न पानी, यहाँ के अन्न खाए बिना, यहाँ की हवा के बिना हमारा इतना पोषण हो सकता था क्या? और उसके बावजूद हम देश के लिए क्या कर रहे हैं, हम देश के लिए क्या कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। देश ने हमारे लिए क्या किया, हमारे लिए क्या किया, सब तुम्हारे लिए ही कर दें। तुमने क्या किया? अपना योगदान हमेशा देश ने जो हमें दिया उससे ज्यादा ही होना चाहिए। मैडम जी, आपने बच्चों को कहा कि चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो आप भी बन सकते हैं। बच्चे पहले चाय बेचेंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री बनेंगे। नहीं, ये एक एग्जाम्पल था कि कोई अपने आप को छोटा मत समझो। लगातार मेहनत करेंगे, अच्छे रास्ते पे चलेंगे, डेडिकेशन से, देशभक्ति से, मेहनत से काम करेंगे ना, ईमानदारी से काम करेंगे, तो भगवान हमें ऊंचाइयों पे पहुंचाएंगे ही।
लेकिन डिटर्मिनेशन चाहिए, दृढ़ मैडम जी, निश्चय। आप प्रिंसिपल हैं और हम एक पत्रकार हैं। हम क्या, हम कुछ भी नहीं है। इस देश ने हमें बनाया है, जो अब हमारा टाइम है इसको लौटाने का। जितना मैक्सिमम दे सकते हैं वो हमारा कर्तव्य है देना। जरूरी नहीं अब मैं एक स्कूल की प्रिंसिपल ही तो हूँ, मैं थोड़ी ना कोई प्रधानमंत्री हूँ, लेकिन मैं बच्चों के अंदर इस तरह की अलग तो जगा सकती हूँ कि वो अपना बेस्ट दें देश के लिए। तो मैडम जी, आपने कितने साल हो गए यहाँ कार्य करते हैं? अभी सितंबर में आई हूँ मैं तो कैसा लगा ये गाँव? बढ़िया है, गाँव तो बढ़िया है। तो इसका श्रेय किसको जाता है? श्रेय तो नेचुरली गाँव के सपूत को, नरेश यादव ये जी को। सबूत कौन है? नरेश यादव जी को, क्योंकि मैं तो खुद ये कहती हूँ कि हर गांव में नरेश यादव जी जैसा एक सपूत हो तो अपने देश का तो पूरा का पूरा नक्शा ही बदल जाए। हर गांव इतना प्यारा हो, कितना अच्छा लगे। ये भी प्रधानमंत्री होना चाहिए। देखो ये तो भगवान जानते हैं, देखो हम कौन ये तो ऊपर वाले ने लिखी होती हैं कई बातें, लेकिन अपनी तरफ से डेडिकेशन से, मेहनत से आप लगे रहो। गीता में क्या कहा है, कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो। अपने आप भगवान रखते नहीं हैं, अपने आप ही हमारे हिसाब से दे देंगे। हम एक गेहूं का दाना बोते हैं ना, तो गेहूं की जब फसल उगती है क्या वो पौधा एक ही दाना देता है? नहीं ना, बाड़ी में कितनी सारी गेहूं होती हैं। तो जो हम बीज बोएंगे वैसा ही तो फल मिलेगा ना। कर्म अच्छे करो, उसके बाद ऊपर छोड़ दो ना। बहुत बढ़िया बात कही है मैडम जी ने। ताड़ियां मारो भैया के। धन्यवाद। नहीं, सारे बच्चे अपने हैं, मेरे देश के बच्चे, मेरे ही तो बच्चे हैं। सरकारी स्कूल के क्या, गांव के क्या, ये बच्चे क्या, सब अपने बच्चे हैं। ये है नरेश यादव, समाज से भी ढाना से बिलोंग करते हैं। इस गांव को चमकाने में इनका अहम योगदान रहा है। इन्होंने एक बात कही है, वो बात करते हैं। सर, आपने कहा प्राइवेट स्कूल नहीं होते, अगर सरकारी स्कूल में ऐसा होता तो ये क्या मामला था? सबसे पहले तो आज सभी देशवासियों को मैं मेरी तरफ से, जो दयानंद सरस्वती जी हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर, इस दुनिया के अंदर ज्ञान की खोज की, क्योंकि हमारे यहाँ पहले आप देखते थे ज्ञान होता ही नहीं था। अब आज उस ज्ञान की खोज की वजह है कि ढाणा खुर्द हिंदुस्तान का नंबर 1 गांव बन गया है। आज संस्कार बच्चों के अंदर जहाँ आ रहे हैं, शिक्षा की बात जहाँ से आई है, इन्हीं की वजह से इस शिक्षा का जो जगत में इतनी, क्षेत्र में इतनी जो आज डंका बजा है, वो इसके द्योतक रहे हैं। और दूसरी बात आपकी रही कि यहाँ ये बच्चे आज आए हैं, जितने भी ये बच्चे यहाँ पे यात्रा निकाल रहे हैं, इनकी सबको एक मोटिवेशन दे रहे हैं कि दयानंद सरस्वती जी ने जो हमारे समाज में योगदान है उसको भुलाया ना जाए। और इन बच्चों को भी मैं गांव में आने पर इनका स्वागत करता हूं। जो स्कूल की मैडम हैं, कोमल हैं, प्रिंसिपल मेरे स्कूल की मैडम हैं। और हम मैंने आपको आते ही भी कहा है, मैं फिर कह रहा हूं, हरियाणा की सबसे अच्छी प्रिंसिपल ढाणा खुर्द को मिली है, क्योंकि हरियाणा का सबसे सुंदर गांव ढाणा खुर्द निर्मल गांव बना, तो ऐसी ही निर्मल प्रिंसिपल हमारे स्कूल के अंदर हैं। और जो आपका जवाब है, मैं उसका जवाब ये दे रहा हूं। हम मैडम के लिए ये बोल रहे हैं कि इतने मेहनती, जब प्राइवेट स्कूल होते ही नहीं थे, इतने मेहनती और इतने अच्छे प्रिंसिपल अगर सरकारी स्कूलों में होते और ये मेहनत करते, तो मुझे नहीं लगता कि प्राइवेट स्कूल खोलने की ज़रूरत ही पड़ती। लेकिन जहां ये कमियां हुई, उसी की वजह से आज बराबर में वो पौधे खड़े हुए हैं। और स्कूल प्राइवेट भी हैं, वो भी मेहनत करवा रहे हैं, उसी दम पे गए हैं। प्राइवेट स्कूलों ने भी कोई अपनी पहचान ऐसे नहीं बनाई है, उन्होंने वो पहचान इसलिए बनाई कि उन्होंने भी अपनी मेहनत से बच्चों को ऊंचे लेवल पे भेजा है। और आप देखिए मैडम ने कितनी अच्छी बात कही है कि इन बच्चों को मोटिवेशन कितना प्यारा देते हैं। मैं सुबह सुबह पार्क में सैर करता हूं और मैडम दिल्ली यहाँ असेंबली करती हैं हमारे स्कूल में। मैं दिल से बता रहा हूँ, आज ही मेरे मन में ये कर रहा था कि मैं गाँव के बच्चों को एक बार सबकी मीटिंग बुलाऊं। मैं अपने बच्चों को भी कहूं कि सारे बच्चे मैडम जैसे प्रिंसिपल हो ना, वैसे स्कूल में आप शिक्षा लें। इतना अच्छा शिक्षा से हटके जो एक समाज में, एक घर में माँ बाप की तरह जो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, मेरा मन बिल्कुल प्रफुल्लित था सुबह सुबह। और मैं सुबह सुबह घूम रहा था, रोजाना मुझे बड़ी खुशी होती है, बच्चों को अपने बच्चों से भी ज़्यादा ये मोटिवेशन दे रहे हैं। ऐसे ही मैं स्कूल में एक बार DV स्कूल गया था, मैडम ने वहाँ पे एक कार्यक्रम किया था। वहाँ मैंने देखा कि भक्ति भाव से उस स्कूल का जो स्ट्रक्चर है उससे कहीं ऊपर उठ के वहाँ का जो स्टाफ है, उनके ना का भी सैलरी होने के बावजूद भी बच्चों को वहाँ फ्री में शिक्षा दी जा रही है। ये कितनी बड़ी बात है। इनके लिए भी मैं इनका आभारी हूँ। और मैं इन सब स्टाफ से, मैं बार बार थोड़ी सी मेरी इच्छाएं होती हैं, मैं सब स्टाफ से कहता हूँ, आज फिर मैं स्टाफ से कहता हूँ कि हर अगला जो साल है हमारा, उस साल से सब स्टाफ मेंबर एक उस बच्चे को स्कूल तक जरूर लेके आए जिसने कभी स्कूल का दरवाजा नहीं देखा, और जो आज भी इस आज़ादी के इतने बड़े देश के अंदर, इतने बड़े लोकतंत्र के अंदर अगर कोई अशिक्षित रह गया तो इसमें हमारी जो निष्ठा है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। हिंदुस्तान को सबसे बड़ा शिक्षित देश बनाना है। हमारे हिंदुस्तान में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। आज के दिन कमी है तो सिर्फ कमी शिक्षा की है। जिस दिन हमने शिक्षा को पूरा कर लिया, विश्व गुरु भारत उस दिन 100% बन जाएगा।
आज तो बच्चे आए हैं यहाँ भ्रमण के लिए, कल कौन आएगा? कल भी ऐसे ही बच्चे आएंगे, यही है भविष्य, ये कल है। वीआईपी वीआईपी सारे आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। और बड़ी खुशी की बात मैं आप लोगों को आज बताना चाह रहा हूं कि जल्द ही हमें जो मैसेज मिला है, जल्द ही हिंदुस्तान की राष्ट्रपति, मुझे ऐसा लगता है, हमारे गांव में दौरा करने आ रही है। बहुत जबरदस्त काम इस गांव ने किया है और इस गांव के युवाओं ने एक प्रेरणा दी है लोगों को कि आप अपने अपने गांव के लिए खड़े हो। ये अकेली सरकार कुछ नहीं कर पाती, सरकार कुछ नहीं होती है, आप भी सरकार हैं, आपकी भी जिम्मेवारी उतनी ही है जितनी आप सरकार समझ बैठे हैं। माँ बाप का काम जीवन में शिक्षा दीक्षा देना है, उसमें पढ़ाई को आचरण में ढलना आपका काम है। मैं तो बार बार कहता हूं बच्चों, आज अगर भगवान की दया से हमारे अंदर कोई कमी रही तो वो शिक्षा की रही, जिसका पछतावा हम आज किसी कीमत पे पूरा नहीं कर सकते। मैं मैडम आपको कहता हूं, इन स्टेज पे जा जाए कहता हूं कि भगवान ने मुझे इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठने के लिए अमेरिका तक का सब सफर करने की मौज तो दे दी, लेकिन अगर आज दिक्कत आ रही है तो शर्मिंदगी महसूस होती है जिस दिन उस एयरपोर्ट पर हम उतरते हैं, हम उनको जवाब नहीं दे पाते उनकी भाषा में। ये कमी इन मेरे बच्चों में नहीं होनी चाहिए, यही हमारा संकल्प है। तो मैडम है हमारे साथ जुड़ी है कोमल शर्मा, उनसे बातचीत करेंगे। मैडम जी, आपने खूब चढ़ाया नरेश यादव को। सर चढ़ाना नहीं होता ये इनका कर्म है और उस कर्म के अंतर्गत जो इन्होंने अपना कर्तव्य निभाया और वो जिस साकार प्रतिमूर्ति, इसका रूप लेके जो यहाँ पर साकार हो रहा है, जो गांव की काया पलट हो गई है। ऐसा पार्क हमारे हिसार में मेरे ख्याल से जो टाउन पार्क है वो भी इतना सुंदर पार्क वेल डेवलप्ड नहीं है जितना ये है। और मैंने तो अपने जीवन में पहली बार इतना सुंदर गांव देखा है, जैसे कि राजस्थान का पिंक सिटी जयपुर है, ऐसे ही मुझे ढाना खुर्द लग रहा है। देखियो किधर घर नहीं जाओ, घर नहीं जाओ तो यहीं बैठे रहो, घर यहीं बना देंगे। सर ये भी हमारा घर है, ये भी हमारा घर है, ऐसी कोई बात सामने कह दिन का घर बना देंगे तो सर मेरा तो पूरा भारत मेरा घर है, मैं भारतवासी हूँ। भारत के रहने वाले हो, भारतवासी हो, दोनों ही चीज है, भारत के निवासी भी हैं, रहने वाले भी हैं। भारत क्या है सर? भारत एक भावना है, एकता की, सर्वश्रेष्ठता की भावना है, और वो भावना दिल में रमण करती है। जहाँ एक भावना हिंदुस्तानी की, भारत की, वो जो भारत की भावना दिल में रमण करती है, उस भावना को भारत कहते हैं। भारत एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, भारत एक सीमाओं में बंधा हुआ राष्ट्र नहीं है, भारत एक भावना है जिसमें वसुधैव कुटुंबकम है, पूरा विश्व अपना परिवार माना गया है यहाँ पे। सर भारत की संस्कृति बहुत गूढ़ और प्राचीन है, तो भारत का तो मुकाबला ही नहीं है सर कहीं। ये थी कोमल शर्मा जो डीवीएस स्कूल की प्रिंसिपल है और ये गवर्नमेंट स्कूल की प्रिंसिपल है। आमने सामने बातचीत हुई है और कहीं ना कहीं इन्होंने नरेश यादव को प्रशंसा की और मैडम ने भी प्रशंसा करी और नरेश यादव ने भी कसर नहीं छोड़ी, उन्होंने भी गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल उनकी जमकर तारीफ की और कोमल शर्मा की। म्यूचुअल हमारा गिव एंड टेक वाली बात नहीं थी, जो सच्चाई है वही बोली गई है। तो प्लीज इसको इस तरह से पोर्ट्रे मत कीजिए कि भी परस्पर प्रशंसनीय वाली बात नहीं है। हाँ। कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं है सर। हम तो शिक्षाविद हैं, शिक्षा की अलग दयानंद जी ने फैलाई थी, जगाई थी, बस उसको हम लेके चले हुए हैं। अपने बच्चों को शिक्षित करना है और परमपिता परमात्मा ने हमें ये कर्तव्य दिया कि हम समाज को शिक्षित कर सकें, हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। कि जो अगर कोई काम करता है ना तो वो एप्रिसिएशन का भी अधिकारी होता है। बिना किसी काम के अगर अप्रिशिएट करे ना तो उसको कहते हैं चमचागिरी, मस्काबाजी। लेकिन अगर कोई काम करे उसको अप्रिशिएट करे तो वो सवाया काम करेगा। नहीं मैडम जी, आप भी नहीं देसी भाषा में खींच के बोलो अभी। नहीं खींच के ये है कि काम करो खींच के, और लेकिन जो भी काम करता है ना उसकी बढ़ाई तो करे हैं जो बढ़ाई नहीं करेंगे, बढ़ाई करेंगे काम सवाया होएगा फिर, और बढ़ाई नहीं करेंगे वो धीरे धीरे ठंडा होता जाता है। मोटिवेशन की जरूरत होती है, मोटिवेट करते हैं तो बच्चा आगे बढ़ बढ़ के काम करता है और अच्छे रिजल्ट आपको देता है, और वो रिजल्ट हमें यहाँ पे दिख रहा है। सारे बच्चे नारा लगाओ, भारत माता की जय, भारत माता की जय के नारे लगाए गए हैं और ढाना खुद में ये बच्चे भ्रमण के लिए